नमस्ते, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल इंट्यूटिव टैरो में। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छा कर रहे हो, सेफ रह रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। और जिन्होंने पहले ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया, बहुत बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम पेज का लिंक मिलेगा और साथ ही साथ मेरे नए यूट्यूब चैनल का लिंक मिलेगा। अगर आपको वहाँ पे मुझे सपोर्ट करना है, फॉलो करना है तो प्लीज़ करें। ठीक है, और जो आज मैं एक कलेक्टिव रीडिंग करना चाहती थी, तो इसीलिए यहाँ पे आई हूँ मैं आज कलेक्टिव रीडिंग करने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ कि आज हम आप लोगों को, आपको लोग स्पिरिट क्या कहना चाहते हैं, आप लोगों से क्या आपको जानने की ज़रूरत है, क्या है आपके लिए स्पिरिचुअल मैसेजेस, तो उसके बारे में ये एक कलेक्टिव रीडिंग करने वाली हूँ मैं। ठीक है, तो और साथ में मैं सोच रही हूँ कि मैं चार्म्स भी करूँगी और लेटर्स भी करूँगी। बस एक कलेक्टिव रीडिंग करना चाहती थी, तो इसलिए आज मैं आई फेल्ट लाइक डूइंग इट। सो तो या लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। देखते हैं कि क्या स्पिरिट क्या कहना चाहते हैं आप लोगों से। व्हाट डज स्पिरिट वांट्स यू टू नो। स्पिरिट क्या कहना चाहते हैं आप लोगों से, क्या है आपके लिए स्पिरिचुअल मैसेजेस, क्या जानने की ज़रूरत है अभी राइट नाउ आप लोगों को। वाव, Holy Amethyst, move beyond current challenges, focus on what you desire। तो यहाँ पे स्पिरिट आपसे ये बताना चाहते हैं कि राइट नाउ आप लोग के लाइफ में चैलेंजेस चल रहे हैं, राइट। तो आप लोगों को उस चीज़ पे डिज़ायर करना है जो आपको मायने रखता है, उस पे नहीं जो आपके लिए आपको डर देता है, फियर देता है। उस पर कॉन्सेंट्रेट मत कीजिए, अपने फियर पे कॉन्सेंट्रेट मत कीजिए। अपने आपका जो फोकस अभी राइट नाउ उस चीज़ पे होना चाहिए जो एक्चुअली आपको अपने लाइफ में चाहिए। तो यानी कि जो आपका ड्रीम है उस पर फोकस कीजिए और ओवरथिंक मत कीजिए। यानी कि अभी चैलेंजेस आते हैं हर इंसान के लाइफ में, राइट। तो स्पिरिट यही कहना चाहते हैं कि चैलेंजेस से आगे बढ़िए और जो आपको चाहिए आपकी लाइफ में उस पर फोकस कीजिए। जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। ठीक है, और क्या आ रहा है देखते हैं स्पिरिट क्या कहना चाहते हैं आप लोगों से। ओके, सो या वी हैव दिस पर्पल कलर अ लॉट एंड वी गॉट एमेथिस्ट ऑल्सो। तो या अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना सीखें। या कृष्ण भगवान मिले हैं, हम यहाँ पे कृष्ण भगवान आपको ब्लेस कर रहे हैं आपकी स्पिरिचुअलिटी में। तो मेनी ऑफ यू आर स्पिरिचुअल ऑफ या वैसे भी हम स्पिरिचुअल रीडिंग ही कर रहे हैं। तो स्पिरिट यही कहना चाहते हैं कि आपका जो डिवोशन है वो सुन रहे हैं, आपका जो ड्रीम्स है उसके बारे में सुन रहे हैं। तो आपको अभी ट्रस्ट करना है अपना इंट्यूशन। ठीक है, आपका स्पिरिचुअल गाइडेंस, यानी कि यहाँ पे देखिए डिवाइन डायरेक्टर है, तो डिवाइन आपको साइंस दे रहा है, आपको बहुत साइंस मिल रहे हैं। तो उस पर ट्रस्ट कीजिए और आगे बढ़िए, अपने इंट्यूशन पे आगे बढ़िए। और देखिए divine intervention is occurring, know that you are being guided, happiness is your purpose। so right now आपको पता चल रहा है कि आपको अपने लाइफ में कैसे जाना है। तो अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करें और आगे बढ़े, अपने स्पिरिचुअल गाइडेंस को ट्रस्ट करें, आगे बढ़े, कृष्ण भगवान पे फेथ रखिए। अभी राइट नाउ आपको फेथ रखने की ज़रूरत है और आगे बढ़ते जाइए। अपने चैलेंज अप्स एंड डाउन्स आएंगे आपके लाइफ में, इसका मतलब ये नहीं कि आपको गिव अप करना है। तो जो भी आप कर रहे हो उसके साथ आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, डरिए मत, क्योंकि आपके पास प्रोटेक्शन है। कृष्ण भगवान का प्रोटेक्शन है आपको, वो आपको इस जर्नी में वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो राइट नाउ आप लोगों को बस अपने ड्रीम्स पे फोकस करने की ज़रूरत है और भगवान पे भरोसा करना है, बस इतना ही करना है आप लोगों को। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे सेल्फ डाउट कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि चीज़ें उनकी तरह आपके अंदर बहुत टेंशन है, बहुत ओवर थिंकिंग है। तो राइट नाउ अभी आपको ट्रस्ट करना है, बस भगवान पे फेथ रखने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, कृष्ण भगवान पे फेथ रखिए। अगर आप कृष्ण भगवान के भक्त हैं, आप उनको प्रे करते हैं, तो ही विल हेल्प यू इन दिस। ओके, और क्या है आप लोगों के लिए। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, सॉरी, लेट्स सी। तो यस, विद दिस पर्पल कलर आपको क्राउन चक्र एक्टिवेटेड है मुझे लग रहा है। तो यू आर गेटिंग द मैसेजेस, आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे देखिए ट्रैवलिंग आ रहा है। तो यस, आप अपनी लाइफ के एक फेज से दूसरे फेज से जा रहे हो, स्पिरिचुअली आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। और यहाँ पे शायद थोड़े लोग ट्रैवल भी कर सकते हो आप लोग, शायद कोई, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, कोई मंदिर में जाओगे आप लोग, ऐसा लग रहा है, पता नहीं, थोड़े लोग उसके लिए ट्रैवल कर सकते हैं। पॉसिबली कोई कृष्ण मंदिर में आप जाओगे, ऐसा लग रहा है। यहाँ पे देखिए द सन इज शाइनिंग। देखिए रास्ता बहुत है, रास्ता देखो इतना बड़ा है, बहुत माउंटेन्स है, बहुत लंबा रास्ता है, लेकिन वहाँ पे सन है, शाइन है, जॉय है, हैप्पीनेस है, 8 नंबर है,
8 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि खुशखबरी आएंगी आपकी लाइफ में, लेकिन आपको आगे बढ़ना है। जब आप गिव अप करोगे और पीछे चले जाओगे तो फिर कैसे? तो आपको ये जो पाथ है आपका, उस पर ट्रस्ट करना है। आप सही जा रहे हो लेकिन आपको ट्रस्ट करना है, राइट? तो यही कृष्ण भगवान कहना चाहते हैं, आपको ट्रस्ट कीजिए, फेथ रखिए। जब चैलेंजेस आते तो रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना, उस पर फोकस करना है। जो चीज़ आपको चाहिए आपके लाइफ में उसको फोकस कीजिए, जो नहीं चाहिए उस पर फोकस मत कीजिए। और जब आप आगे बढ़ते जाओगे आपको स्टेप्स देते जाएंगे। एक टॉर्च जैसे जब अंधेरा होता है, टॉर्च हमें रोशनी देता है ना, वैसे एक टॉर्च जैसे आपको वो रोशनी दिखाई देगी और आप आगे बढ़ोगे। तो यहाँ पे बस आपको बहुत फेथ रखना है, ठीक है? भगवान पे कम्प्लीटली अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, भगवान पे भरोसा कर दीजिए, भगवान को बुलाइए। जब भी आप बहुत स्ट्रेस्ड फील करते हो, जब भी आपको गिव अप करने का एक मेंटालिटी आ जाता है लाइफ में, तो भगवान को बुलाइए और वो थॉट्स, जो भी थॉट्स आते हैं ना, उसको लिख के उसको जो थॉट्स आपके लिए ज़रूरी नहीं है उसको फाड़ दीजिए और फेंक दीजिए, और जो थॉट्स आपको चाहिए बस वही अपने पास रखिए। तो कभी कभी हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ी चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं? हमारे इमोशंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे थॉट्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? बस दूसरे लोगों की इमोशंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, दूसरे लोग कैसे हमसे बिहेव करते हैं हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम सिर्फ यही कंट्रोल कर सकते हैं कि हम कैसे दूसरे लोग से बिहेव करेंगे, राइट? तो सिर्फ हम अपना बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही करना है आपको सिर्फ अपने पे कंट्रोल रखना है और किसी पे कंट्रोल रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप अपने अंदर चेंजेस लेके आओगे तो बाहर वो चेंजेस आपको ज़रूर दिखेंगे। तो यही मुझे लग रहा है यहाँ पे, ये कम्प्लीटली ये मैसेज मुझे यही लग रहा है। आपको अपने आप पे भरोसा करना चाहिए, आपके अंदर चेंजेस लेके आने चाहिए। जब आप फेथ रखोगे तब वो फेथ आपको बाहर भी दिखाई देगा। कभी कभी हमारी लाइफ में यही होता है, मुझे लगता है हम फेथ छोड़ देते हैं और कम्प्लीटली क्योंकि हम तब उसी पे भरोसा करते हैं, तो वही होता है। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं भगवान, आपको उस चीज़ पे भरोसा करना है जो आपको एक्चुअली लाइफ में चाहिए। और क्या है, देखिए यस, आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी आप एक जर्नी में जा रहे हो, अकेले जा रहे हो, डरिए मत। यहाँ पे बोला ना था, रोशनी आपके अंदर है, वो लाइट आपके अंदर है, आपको वो रोशनी दिखेगी। जब भी आपको आगे बढ़ना है वो रोशनी दिखेगी। भगवान आपको अकेले नहीं छोड़ने वाले हैं, वो आपके साथ हैं, ठीक है? इस जर्नी में सिर्फ आपको भगवान पे भरोसा करना है। राइट नाउ आप आगे बढ़ रहे हो अपने स्पिरिचुअलिटी में। आप यहाँ पे देखिए, ये जो भी डिवाइन डायरेक्टर, इंटरवेंशन एंड पर्पस, यानी कि आपको भगवान दिखा रहा है रास्ता। तो यहाँ पे आपको चूज़ करना है, आपको किस पे फोकस करना है। आपको अपने डर पे फोकस करना है या फिर आपको अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करना है। तो यहाँ पे एक चॉइस है क्या आपको अपने वीकनेस पे फोकस करना है या फिर आपको अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करना है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं, जो आपका स्ट्रेंथ है उस पर फोकस कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। रोशनी तो दिखेगी, जब आप स्टेप लोगे तब कभी कभी हम वहीं पे रुक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ते क्योंकि हम डरते हैं। तो यहाँ पे ईश्वर यही बताना चाहता है, स्पिरिट यही बताना चाहता है कि आपको आगे बढ़ना है क्योंकि रोशनी आएगी। आपको लगेगा कि अंधेरा है लेकिन ऐसा नहीं है, जब आप आगे बढ़ोगे तो रोशनी आएगी, आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ जाना है, राइट? तो यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है मुझे। तो आगे बढ़ते जाइए, आपके चैलेंजेस से ऊपर हो आप। देखिए, जब आप वो करोगे आप बहुत पॉसिबिलिटीज़ देखने वाले हो आपके लाइफ में जो अभी नहीं देख रहे हो आप राइट नाउ। कभी कभी क्या हो जाता है, हम जब बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं तब हमारे लाइफ में हम वही चीज़ सोचते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम उस पर फोकस कर रहे हैं। जब हम उसको पीछे छोड़ के उस चीज़ पर फोकस करते हैं कि क्या क्या सही जा रहा है, उस पर जब फोकस करते हैं तब हम बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं, बहुत सारा फुलफिलमेंट देखेंगे तब। तो वही कह रहे हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत पॉसिबिलिटीज़ आएगी, बस आपको नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, ठीक है? और क्या है, यहाँ पे देखिए, आप इस बोर्ड की जैसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़, जब हम नीचे से देखते हैं हम उतना नहीं देख पाते कि क्या है। यहाँ पे जब हम ऊपर जाके देखते हैं ना तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं। तो यस, यहाँ पे देखिए वो रास्ता बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। यहाँ पे भी वो माउंटेन्स के साथ, लेकिन वहाँ पे सन है, सन उग रहा है, राइट? तो आपके लाइफ में वो आएगा, वो रोशनी आएगी, बस आपको अपने आप पे भरोसा करना है। और राइट, लाइफ में स्ट्रेट रोड्स नहीं होते, बम्स होते हैं। तो राइट, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे हट जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग, और जब भी आप वीक फील करते हो तो कृष्ण भगवान को बुलाइए, वो आपकी मदद करेंगे इस जर्नी में। वही कह रहे हैं, यही स्पिरिट बोलना चाहते हैं आप लोगों से। अगर हमारा एक ड्रीम है, अगर हमें उसे हासिल करना है तो हमें आगे बढ़ना है। आधे टाइम सोचेंगे, फिर एक चीज़ गलत हो जाएगी, फिर हम अपने ड्रीम को क्वेश्चन करेंगे, सेल्फ डाउट करेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे।
तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यही है, यहीं पे यही आ रहा है। एक और कार्ड ले लेते हैं लास्ट। या कॉन्शियसनेस, आपको अपने अंदर अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे लगता है कि आप मेडिटेशन आप शायद मेडिटेशन अगर नहीं करते तो मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए, उससे आपको बहुत राहत मिलेगी। जब आपके स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाएंगे, मुझे ये भी लग रहा है। और मेडिटेशन के बहुत 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 एडवांटेज हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए, ये जो लास्ट का कार्ड है फाइटिंग आया है। यस, आप अपने थॉट्स को फाइट करते जा रहे हो, आपको पता नहीं, आपके थॉट्स ऐसे ही सुबह से शाम तक ओवर थिंकिंग करते रहते हो आप लोग, राइट। तो वो ओवर थिंकिंग को स्टॉप करना है, वो सेल्फ डाउट को स्टॉप करना है। तो आपको मेडिटेशन करना है, अपने आप से कनेक्ट करना है, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करना है। आप नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो राइट नाउ, मुझे ये भी लग रहा है, क्योंकि आप इतना स्ट्रेस्ड हो, राइट। तो वहाँ पर यही है, आपको अब उस चीज़ पर फोकस करना है जो आपको एक्चुअली चाहिए। आप उस पर फोकस नहीं कर रहे हो, आप बाकी सारी चीज़ों पर फोकस कर रहे हो। मुझे ये लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। देख लेते हैं कि एक और कार्ड इसमें से देख लेते हैं और क्या एक्स्ट्रा मैसेज है आप लोगों के लिए, देखते हैं। तो व्हाट डज स्पिरिट वांट्स टू नो। द थिंकिंग वुमेन। तो या शायद मुझे लगता है यहाँ पे आपके आंसर्स थोड़े बहुत आपको बुक्स में भी मिल सकते हैं, थोड़ा बहुत और लर्निंग की ज़रूरत है आप लोगों की, या फिर आपके लाइफ में एक टीचर है जो आपको गाइड करेगा, उनकी बात सुनिए और आगे बढ़िए। एक पर्सन है जो बहुत ही वाइस है, वो आपको गाइड कर सकता है। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर सकता है, आपके इंट्यूशन आपके अंदर इतना विजडम है, वो आपको गाइड कर सकता है। या फिर एक बुक में हो सकता है। देखिए, आप बटरफ्लाई जैसे ट्रांसफॉर्म करोगे अपने लाइफ में, जब आप अपने आप पे भरोसा करोगे, अपने पाथ पे भरोसा करोगे। शायद अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ईजी नहीं होने वाला है। कभी कभी एक एग्ज़ाम, अगर आप एग्ज़ाम में आगे बढ़ना चाहते हो तो ईजी नहीं हो सकता, उसमें बहुत पढ़ना होगा, बहुत नॉलेज ग्रैप्स करना होगा, बहुत टाइम आपको बहुत सारा सेल्फ डाउट होगा कि मैं इस चीज़ में सक्सेस पाऊँगा या नहीं पाऊँगा। यहाँ पे अभी उसके बारे में सोचने का टाइम नहीं है। अभी आपको क्या करना है अपने लाइफ में, क्या अचीव करना है, सिर्फ उस पर फोकस करने का टाइम है, ठीक है। और कोई तो हेल्प आपको मिल रही है, मुझे लग रहा है थोड़े लोगों के लिए कोई टीचर है आपकी लाइफ में जो आपको हेल्प करेगा। और क्या आ रहा है देखते हैं, क्या स्पिरिट क्या बताना चाहते हैं आप लोगों को। या डोर टू रोमांस विद दिस 33 नंबर। मुझे लग रहा है भगवान का प्यार आप पे बहुत है, वो आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे वो लग रहा है। और मुझे लगता है कि आपके सराउंडिंग में भी ऐसे पीपल हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, जो आपको बहुत लव देते हैं। वो जो दरवाजे हैं ना प्यार के, वो खुलने वाले हैं। तो अपने दिल के दरवाजे भी खोल दीजिए। अपने आप से भी प्यार करना इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, मुझे लग रहा है। शायद आप अपने आप को बहुत ज़्यादा जज कर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप नहीं हासिल कर पाओगे। ऐसा क्यों लग रहा है आप लोगों को? जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्पिरिचुअलिटी एंड फोकस ऑन व्हाट यू वांट। आपको क्या चाहिए उस पर फोकस कीजिए। यस, वही हार्ट सेंटर देखिए यहाँ पे आर्कन 4th चक्र है। वही मुझे लग रहा है कि आपका हार्ट चक्र क्लोज्ड है, क्योंकि आपको लगता है कि आप केपेबल नहीं हो, आपको नहीं मिलेगा। शायद पास्ट में फेलियर्स हुए होंगे, आप हील हो रहे हो। बहुत सारे लोग हीलिंग की आप यूर इन मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग आप शायद अपना हार्ट चक्र बाद में खोलोगे, आप हील होके खोलने वाले हो, तब वो लव आएगा। राइट नाउ यू आर जस्ट मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे थिंक कर रहे हैं कि यू विल नॉट अचीव इट। वो एक मेंटालिटी को लेट गो करना है। जब आप वो लेट गो करोगे तभी आप हील होंगे, तभी वो लव आपकी ज़िंदगी में आएगा, तभी वो ब्लेसिंग्स आप हासिल कर पाओगे। तो यहाँ पे राइट नाउ आपको अपने पे वर्क करना है, अपने फेथ पे वर्क करना है, आपको बिलीव करना है कि आप हासिल कर सकते हो। यू नीड टू बिलीव मोर इन योर सेल्फ। मुझे यही लग रहा है यहाँ पे आप लोगों को अपने आप पे बिलीव करने की ज़रूरत है। यहाँ पे स्ट्रांगली मुझे ये एक एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, राइट। ओके, सो एनीथिंग एल्स? चलो लेट्स सी द चार्म्स ऑल्सो। स्पिरिट क्या बोलना चाहता है चार्म से? या देखिए लेट गो। आप बहुत हैंडमैन की एनर्जी में हो आप लोग यहाँ पे। आपको पता नहीं, आप लटक रहे हो, क्या करना है पता नहीं है, उसको छोड़िए। वो जो पास्ट है उसको फेलियर्स को छोड़िए पीछे। अपने आप को डाउट मत कीजिए और आगे बढ़िए। यहाँ पे बहुत डाउट है आप इस रास्ते में लुक। यहाँ पे ये भी आया है, यहाँ पे देखिए आपको अपने प्लान, आप जो सोच रहे हो उस पर स्टिक हो जाइए। डोंट गिव अप एंड मूव फॉरवर्ड विद इट, ओके।
या पार्टनरशिप हो रही है यहाँ पे 2, ये भी पार्टनरशिप्स बैलेंस आ रहा है मेरे को लग रहा है आपके लाइफ में। यस, विद दिस 2 योर प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड गाइज, यू आर प्रोटेक्टेड। आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, योर बैलेंस आ रहा है आपके लाइफ में। बस आपको भरोसा करने की ज़रूरत है। यहाँ पे एंजल्स हैं आपके साथ विद दिस विंग्स, यू नो स्टार। शायद आपकी कोई विश भी फुलफिल हो सकती है, बस आपको बिलीव रखना और उस पर फोकस करना है। यहाँ पे वही मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। यहाँ पे देखिए फिर से विंग्स, बहुत विंग्स है, यू नो प्रोटेक्शन इज़ देयर, यू आर प्रोटेक्टेड। देखिए म्यूज़िक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो मेडिटेशन म्यूज़िक या फिर म्यूज़िक में करियर बनाना चाहते हो तो उस पर भरोसा कीजिए और आगे बढ़िए। और देखिए फैमिली के कारण शायद इश्यूज़ हो सकते हैं, आपके फैमिली में इश्यूज़ हो सकते हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, इसलिए आपको बहुत डाउट हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप अकेले हो। तो ऐसा नहीं है, भगवान आपके साथ है, फेथ रखिए और आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। यू नो आप ऐसा लगता है कि आपको लगता है कि आपको दूसरे लोगों को दिखाना है आपको सक्सेस, तो क्योंकि तभी आपको इस बात पे आगे बढ़ पाओगे, ऐसा कुछ मुझे पता नहीं लग रहा है। आपको किसी को दिखाने की ज़रूरत है कि हाँ यू नो वो एक वो चीज़ आपको खाई जा रहा है। आपको दूसरे लोगों यू नो दूसरे लोगों को दिखाने के लिए मत कीजिए, सिर्फ अपने लिए कीजिए। जब आप अपने लिए कीजिए करोगे, अपने ड्रीम्स को हासिल करने की कोशिश कीजिए। दूसरे लोगों को दिखाने के लिए, उनको वो करने के लिए मत कीजिए, सिर्फ अपने लिए कीजिए। यहाँ पे मुझे वो लग रहा है, जो भी आपको करना है सिर्फ अपने लिए कीजिए और उसको प्यार से कीजिए, ठीक है। डर से नहीं, नफरत से नहीं, सिर्फ प्यार से। आपके लिए लेटर्स क्या है देखते हैं। एक्स, यू नो उसको छोड़िए, जो भी है पास्ट को छोड़िए। RZDRUB और I, ओके। सो डरिए मत और आगे बढ़िए। डर, यहाँ पे मुझे डर लग रहा है, डर ये नहीं है फिर भी डर, बहुत डर है आपके अंदर, उस डर को हटाइए। आप किसी से डरते हो, शायद आपके फैमिली मेम्बर से आप डरते हो। या फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, इसलिए आपको लग रहा है कि आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो यहाँ पे एंजल्स ये कह रही है कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको एक स्टेप्स मिलेगा कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पे यही है, आपको अपने आप को रिलैक्स करना है और उस चीज़ पे फोकस करना है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और जब आप वो फोकस करोगे, जब आप मेडिटेट करोगे, तब आपको आंसर्स खुद मिलेंगे कि आपको क्या करना है। जब भी कोई सिचुएशन, ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन आएगी ना, तब आपको पता होगा कि आपको क्या करना है, क्योंकि एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करें। वो लोग चाहते हैं कि आप उनसे कनेक्ट करें, आप नहीं कनेक्ट कर रहे हो, आप क्योंकि विश्वास नहीं कर रहे हो। तो ये क्योंकि आपका डर बोल रहा है, आप बहुत डरे हुए हो, आपको पता नहीं है कि क्या करना है। आपको कुछ करना है अपने लाइफ में, लेकिन आप उस पर बिलीव नहीं कर रहे हो, अपने आप पे भरोसा नहीं कर रहे हो, क्योंकि एंजल्स यही कहना चाहते हैं। देखिए कृष्ण भगवान का प्रोटेक्शन है आपको, यू आर प्रोटेक्टेड गाइस। तो उन पे भरोसा कीजिए और आगे बढ़िए। और अपने इंट्यूशन को हमेशा, यू नो आपको बहुत सारे साइंस मिल रहे होंगे, स्पिरिट आपको भेज रहे हैं, लेकिन आप नहीं देख पा रहे हो क्योंकि आपने क्लोज कर दिया अपना हार्ट। आप देख ही नहीं पा रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि आप अपने हेड में हो, आप इतना सोचते हो। तो वो ओवर थिंकिंग को छोड़िए, ठीक है। जब आप उसको छोड़ोगे, जब आप अपनी एनर्जी उन चीज़ों पर फोकस करोगे जो आपको एक्चुअली चाहिए, तब आप वो खुद, यू नो वो रोशनी खुद आपको मिलेगी आपके अंदर से, आपको पता चलेगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो यही मैसेज भगवान आपको देना चाहते हैं, यू नो स्पिरिट आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। तो अगर आपको ये रेजोनेट हो रहा है, आपको अगर हेल्पफुल हुआ, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए। मैं आपसे फिर से मिलूँगी। बाय बाय, टेक केयर।